जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो अपने टारगेट एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, इस बैच को स्टार्ट करने का मेरे भाई एक ही मकसद है, ताकि आप मैथ्स में बेहतरीन अप्रोच के साथ बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इस बैच को हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम का ये क्लास नंबर तीसरा है। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उन दो क्लास में हमने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने किया है। ठीक है, और आज की क्लास में नंबर सिस्टम से जितने सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फटाफट से मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी आपकी तरह बेहतर अप्रोच के साथ मैथ्स को सीख पाए। ठीक, अब सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था सवाल, ये ALP CBT1 जो कि आपका 14 अगस्त 2018 में पूछा गया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट कंपोजिट। इसमें से ये नंबर जो दिया गया है इसमें से कंपोजिट नंबर नहीं है, वो नंबर हमें ढूंढने हैं मेरे भाई। वो नंबर हमें क्या करने हैं, ढूंढने हैं। यहाँ सीधा सवाल में बोला गया कि कंपोजिट नहीं है, इसका मतलब सीधा ये क्या बोल दे रहा है इनडायरेक्टली कि ये प्राइम नंबर है। हमें क्या ढूंढना है, प्राइम नंबर। अगर कंपोजिट नहीं है इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, प्राइम संख्या, यानी कि अभाज्य जो संख्या है वो हमें ढूंढना है। तो देखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी काहे मार दिए सर जी, अप्रोच बता रहे हैं, सीखना होगा आपको। देखिए हमने बताया था आपको कि 100 और 120 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, तो 101, 103, 107, 109 और 113, टोटल 5 संख्याएं हैं जो कि 100 और 120 के बीच में आता है। यहां से आपका डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है मेरे भाई, हमेशा पूछा गया है और आगे भी पूछता रहेगा, क्योंकि ये ALP और ग्रुप डी में यहां से डायरेक्ट सवाल बनता है आपका। ये भी सवाल आपका पूछा गया था जो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को करवाया था कि 100 और 120 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितने, यानी कि टोटल प्राइम नंबर कितने हैं ये बताया था। तो टोटल कितने हैं, तो 5 है, 1 2 3 4 5। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और अप्रोच देखिए मेरे भाई, इसमें आपका 109 आ रहा है, तो ऑप्शन में 109 दिख रहा है। ज्यादा चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ये अप्रोच आप लोग सीख जाइए। ठीक है, ताकि आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सभी सवालों को उड़ा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल NTPC CBT 1 में पूछा गया है। Which of the following has a terminating decimal representation, यानी कि शांत दशमलव निरूपण इसमें से क्या है। हमने आप लोगों को क्लास में बताया था कि शांत दशमलव क्या है, आपको पता होगा, नहीं पता तो जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे इसमें पूछा गया शांत दशमलव। शांत दशमलव कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा बात ये है मेरे भाई, कि पूरा पूरा चाहे वो डेसिमल में जा रहा है या फिर फ्रैक्शन में जा रहा है, पूरा पूरा अगर कट जा रहा है वो, ठीक है, यानी कि एक ऐसा जगह आकर के वो पूरा पूरा अंत हो जा रहा है, जिसका अंत हो रहा है, यानी कि शांत हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 ले रहे हैं, फ्रैक्शन में है, इसको कितना लिख सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5, आगे और नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे रुक गया, मतलब ये हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर भी है मेरे भाई, यानी कि परिमेय संख्या। क्या है, तो परिमेय संख्या भी है। ये क्या है, तो परिमेय संख्या। यहां से सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि शांत दशमलव परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। अब इस पे आते हैं, तो इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 चौक 36 और 1 37, 37/9 लिखिए, 2 तिया 6 और 1 7, 7/3 लिखिए, ये लिखेंगे 5 और 1 6, 6/5 लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 7 22/7। अब यहां से आपको ये पता चल गया मेरे भाई, यहां से क्या पता चल गया सर जी, तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम काटेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 4.11 ये बढ़ते जाएगा, ये कटने वाला नहीं है। इसको भी करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, बढ़ते जाएगा। इसको करेंगे तो ये आपका कट जा रहा है कितना बार में, तो आप कहेंगे 1.2 में कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है 1.2 में। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10, 5 गुना 10, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें जो पूछा गया शांत दशमलव, बहुत ही अच्छा अप्रोच, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखा रहे हैं मेरे भाई, ताकि आप मैथ्स को जीरो लेवल से सीख सके और एडवांस लेवल तक आपका
बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो अभी आप सीखने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अप्रोच अभी ध्यान मत दीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए ताकि आप बढ़िया तरीके से सीख पाएं और सभी अप्रोच को अप्लाई कर सकें। ठीक है, मैं आपका जो है वो एक गारंटी दिलाता हूं, अगर इस अप्रोच के साथ चलते हैं, ठीक है, जो मैं अप्रोच आगे बताने वाला हूं, अगर इसके साथ अगर आप चलते हैं तो गारंटी ये है कि आपका 30 आउट ऑफ 30 कहीं नहीं जाने वाला है सीबीटी 2 में, या सॉरी सीबीटी 1 में। ठीक है, सीबीटी 1 में 30 आउट ऑफ 30 ये आपका कहीं नहीं जाने वाला, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं तो नोट करते चलिएगा ये चीज। ठीक है, और आपको जो है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, देख सकते हैं क्या बोला गया है। द प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट अंडर में 6 एंड 3 रूट अंडर 24 विल बी, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा जिसे हम लोग कहते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या, इरेशनल जिसे हम कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, बहुत ही बेसिक से सिखा रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से। रेशनल मेरे भाई जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, नेगेटिव जिसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। हाँ मेरे भाई, ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला इसको अगर सॉल्व करें, इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 4 रूट 6 आ जाएगा, गुना करेंगे 3 तो एज इट इज रहेगा, इसके रूट के अंदर इसको लिखेंगे तो कितना जाएगा, 6 गुने 4 कर सकते हैं। ठीक, तो 4 रूट अंडर में 6 गुना 3 आ जाएगा, रूट अंडर में 6 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो गुना 2 बाहर हम कर सकते हैं। अब नंबर के साथ नंबर वाला, रूट के साथ रूट वाला गुना करते हैं, क्या 12 दूना 24, 24 आ जाएगा, और रूट अंडर में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 36 आ जाएगा। तो 36 का 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 36 का 6 लिख सकते हैं, तो गुना हम 6 कर देते हैं डायरेक्ट। 24 छक कितना होता है, तो 6 छक 24, 6 दूना 12 और 2 14, 144। मेरे भाई 144 कौन सी संख्या है, हमने आपको बताया था 144 कौन सी संख्या है मेरे भाई, बताइए फटाफट से, कौन सी संख्या है। क्या वो प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या वो इरेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या वो रेशनल नंबर है, तो हाँ सर जी रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे भाई समझ में आ रहा होगा, सभी चीजें बारीकी से समझने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास है, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 का गुणनफल, एनटीपीसी सवाल है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणनफल, क्या ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अपरिमेय, रेशनल परिमेय, या फिर सम टाइम रेशनल नंबर एंड सम टाइम इरेशनल नंबर, कभी जो है आपका अपरिमेय होगा या फिर कभी जो है वो आपका परिमेय होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे भाई, ये जो है अगर हम रूट 3 को बात करें, रूट 3 इंटू रूट 2 की बात करें, तो रूट अंडर आपका ये 6 आ जाएगा। रूट अंडर 6 मेरे भाई ये कभी भी नहीं कटने वाला है, ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इरेशनल है। क्या हो जाएगा आपका इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, नोट कर लीजिएगा कि कभी भी अगर इरेशनल गुने, अगर हम कभी भी इरेशनल गुने अगर इरेशनल करते हैं, इरेशनल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, वो रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, और आपका इरेशनल भी आ सकता है, यानी कि परिमेय भी आ सकता है और आपका अपरिमेय भी आ सकता है। तो ये कैसे हो जाएगा गुरुजी, ये तो बताइए। देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ सीखिए, अगर हम रूट अंडर के 3 गुने रूट अंडर के 3 लिखें, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे रूट अंडर के 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये तो रेशनल नंबर है गुरुजी, ये रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, तो आप कहेंगे कि रूट अंडर में जो है मेरे भाई वो ले लीजिए आप 6, और रूट के अंदर आप ले लीजिए, आप कहेंगे कि 3 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, तो रूट अंडर के अंदर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 18 आ जाएगा गुरुजी। क्या रूट अंडर 18 क्या है,
तो आप कहेंगे ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो कभी भी नोट कर लीजिएगा ये चीज कि इरेशनल और इरेशनल दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो कभी वो रेशनल आ सकता है, कभी इरेशनल, यानी कि कभी परिमेय कभी अपरिमेय संख्याएं आ सकती है। नोट करते चलिएगा, ठीक है। वैसे भी इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, एंटीपीसीबी ट्रू, लेटेस्ट सवाल जो कि 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर बिटवीन रूट अंडर 5 एंड रूट अंडर 7। रूट अंडर 5 रूट अंडर 7, मेरे भाई इसको अगर हम कैसे निकालते हैं, आपको जो है वो ये कैसे निकालते हैं, रूट अंडर यानी कि वर्गमूल कैसे हम लोग निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हम आप लोगों को सिखाए थे, अगर आपको पता होगा। बहुत ही बेसिक तरीका, या तो आप इसके नजदीकी वाले स्क्वायर में जाइए या तो आप सीधा डिवाइड वाला रूल लगाइए। हम तो कहेंगे उतना सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट जल्दी निकालना चाहते हैं, तो आप डिवाइड वाले ही रूल से जाइएगा, क्योंकि उसमें आप ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप सोचते रहिएगा, बड़ा संख्या आ गया ना मेरा भाई, तो काफी समय लग जाएगा आपको, ठीक है। रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 सीधा सा क्या करना है आपको, 5 को लगाना है सीधा सा, ठीक। 5 कितना बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार में जाएगा, 2 बार में क्या जाएगा, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। आपको पता है वर्गमूल निकालने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। 2 0 लगाएंगे, चलिए अब कितना आ जाएगा, 100 के नजदीक में कितना गुना करना पड़ेगा। अगर हम देख रहे हैं 2 से गुना करेंगे, 42 दुना कितना हो जाएगा, 42 दुना आप कहेंगे 84। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा आपका 84, यानी कि 4, और ये आ जाएगा आपका 8। इससे आपको मतलब नहीं है, अब हमको हमारा रिजल्ट मिल गया कितना, 2.2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगला 7 है, तो 7 को भी बांट लीजिए आप उसी प्रकार से, बहुत बेसिक से सीख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। अभी पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे और कैसे फास्ट कर सकते हैं। 2 से जाएगा 4, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 से गया, ठीक। ये आपका 3 आ गया, ठीक। यहाँ पे आपका आ गया 300, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद आपका 300 आ गया। अब यहाँ पे कितना से लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे अगर 6 से लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 चौक 28, 6 चौक 24, ठीक है। 28 आएगा तो हो सकता है बढ़ सकता है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। गुना करते हैं, 6 चौक 36, 6 चौक 24, 24 और 3 27, ठीक। 2.6, 2.6। अब यहाँ पे चेक कीजिए मेरे भाई, सीधा सा आपको क्या करना है, क्या करना है, तो चेक करना है, इसको चेक कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 और 1 21, 21/5, यानी कि सीधा से ये कह सकते हैं कि ये आपका 4 पॉइंट में घुस रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 10 2 12, 12/5, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, सॉरी 1 मिनट, 1 पॉइंट नहीं आएगा ये, तो 2 पॉइंट आएगा ना, 2 पॉइंट आएगा कितना, तो आपका 2 पॉइंट, फिर 2.4 के करीब आ रहा है, ठीक है। 2.4 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 1 6, 6/5, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। अगला देखिए 5 ये 15, 15 और 1 16, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देख रहे हैं 2.2 और 2.6 के बीच में है, क्या आ रहा है, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत बेसिक से सिखा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएं और एक लय पकड़ लें। उसके बाद हम जो तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, कौन सा नंबर है, ये पूछा गया आपसे सवाल सीधा सा। अंडर रूट के जो है वो 3 है, प्लस रूट अंडर के 11 है, इसका होल स्क्वायर पूछा है, इस देन क्या है, क्या ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर क्या ये पूर्ण संख्या है, इरेशनल यानी कि आपका क्या है ये अपरिमेय संख्या, या फिर रेशनल नंबर या आपका परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई इसको अगर हम चेक करते हैं, रूट अंडर सीधा सा स्क्वायर कर देते हैं, आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 11 आएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक। अब यहाँ पे देख रखते हैं 11 3 14, 14 प्लस ये आपका क्या है, 11 3 33, रूट अंडर का 33, इसका निकालेंगे मेरे भाई, ये जो 33 आया है आपको,
ये जो आया है, ये अगर इसका वर्गमूल निकालें तो ये जो है वो रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं निकलने वाला, यानी कि सीधा सा हम कह सकते हैं ये जो संख्या है ये क्या है, आपका इरेशनल है। इरेशनल है, यहीं पे बात खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जो मेरे भाई चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम की तो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। 3 और 5 के बीच में कौन सी ऐसी परिमा यानी कि कौन सी अपरिमेय संख्या आने वाली है। तो मेरे भाई ये जो है वो 3 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे 9 का है। 5 किसका है, तो आप कहेंगे 25 का है, ठीक 25 का है। अब इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, 5 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, 28 तो बहुत बाहर चल गया, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बात खत्म है, बात खत्म मेरे भाई, 1 सेकंड में एक तरीके से आंसर आ गया, ठीक। चलिए चलिए अगला सवाल है हमारे पास, ये देखिए एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर का सवाल है 2019 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या है। पता करते हैं, यहाँ पे आपका ट्रिगोनों से हमेशा सवाल इसमें बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला अगर बात करें 1030 यानी कि 1/√3 गुना 1060 कितना होता है, तो √3, इसको काट देंगे तो बराबर 1, यानी कि ये क्या है, तो ये रेशनल नंबर है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया। 1045 1 होता है, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है, ये आपका क्या आ गया, तो इरेशनल नंबर आ गया, यानी कि यही इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमेशा इस तरीके से सॉल्व कीजिए, पहले देख लीजिए कि क्या क्या होता है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, ये 5 उंगलियों में आपका होने वाला है ये सब चीज, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक। बस देखते जाइए, बेसिक चीज आप लोग सीखते जाइए, सभी चीजों को गेन करते चलिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है यहाँ पे पूछा गया, यानी कि वो क्या होगा, अगर परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देख रहे हैं रूट अंडर में लिखा गया है, कितना लिखा गया है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी कि 25, 25 यानी कि 5, ये तो नहीं है, हाँ? ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक। इसको चेक करते हैं तो 1296 लिख सकते हैं रूट अंडर के 1296, और रूट अंडर में 100 लिख सकते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1296 यानी कि 36/10, इसको लिख सकते हैं 18/5, ये भी आपका क्या है, तो आप कहेंगे रेशनल नंबर है, ठीक। आगे और चेक कर लेते हैं, ये भी आपका कितना है, रूट अंडर में 125 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर में 25 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 25 यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर में 5 अंदर रहेगा, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हमें नजर आ रहा है, क्योंकि 900 जो है वो रूट, ये आपका क्या है वर्गमूल, इसका अगर निकालें तो ये आपका 30 का वर्गमूल हमें नजर आ रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल आपका क्या बचा, तो 125 बचा, यानी कि 125 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अप्रोच देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए अभी, ठीक है, अभी बेसिक सा है, ठीक। अगला सवाल देखिए, ठीक है, अगर आप आंसर पता है तो फटाफट से आप लोग भी कमेंट करने का प्रयास जरूर करें मेरे भाई, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। सवाल देखिए, 1 से 100 तक संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आता है, ये आप या तो याद कर लीजिए या तो आपको लिखने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे याद कर लीजिए मेरे भाई, 1 से 100 तक कुल 5 जो है वो कितने आते हैं, 20 बार आते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहला मेरे भाई कि अगर हम, पहला 5 होता है, दूसरा 15, 25, 35 हो गया, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, आगे 65,
65 के बाद आपका आ गया 75, आपका 85, 95, राइट। अब यहाँ से काउंट कर लेते, देख लीजिएगा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 2 है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल 20 है। ठीक, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। टोटल कितने हैं, 20 है। आपको वैसे भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाला है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर हमारे पास है 29। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन, इतना प्लेस वैल्यू और आपका फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान। आपको पता होगा स्थानीय मान क्या होता है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा रखा है। तो स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 273475, ठीक। इसका स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे है, 3 एक 0 यहाँ 0 फिर 0, ठीक। और 3 का अंकित मान जो होता है, अंकीय मान जिसको हम कहते हैं, वही एज इट इज वही सेम नंबर आता है। तो 3 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 10 में 3 जाएगा कितना, 7 9 9 2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक गलत ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। 2997 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका पूछा है, 3 का पूछा है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि उतना ही आपका माइनस होने वाला है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 2997 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए संख्या ये दिया गया है, इसमें से 4 और 2 के स्थानीय मान के बीच का अंतर बताना है। किसका, स्थानीय मान, स्थानीय मान का अंतर बताना है मेरे भाई। स्थानीय मान और अंकित मान दोनों आपके पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास, अच्छा ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, ठीक है। दोनों का स्थानीय मान का अंतर बताना है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसकी बात करेंगे तो स्थानीय मान जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 2 है, सीधा 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, ये 9 9 एंड 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक मिनट, यहाँ फिर से टाइपिंग इतना मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे ऊपर वाले की, या ये भी सीख लीजिए आप, ठीक है। 4 है, कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो, 2 है, 2 पे कितना जीरो है, तो आप कहेंगे 2 जीरो, माइनस कर दीजिए, जीरो आएगा जीरो आएगा, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो 10 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 9, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट जो ये एनवीएस में लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंस में जो पूछा गया था, अटेंडेंट में, ये आपका ऑफिशियल सवाल जो पूछा गया था वो ये वाला था, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6। फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, तो अंकित मान पूछा गया है, यहाँ से आपका अंकित मान बताना है आपको, क्या बताना, अंकित मान, ठीक है। तो अंकित मान 5 और 6, वही एज इट इज वही नंबर आ जाएगा, 5 और 6 दोनों को जोड़िए 11, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े संख्या भी दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दिक्कत में फंस जाएं, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका है, देख सकते हैं 5 का स्थानीय मान बताना, 5 का स्थानीय मान बताना। 5 यहाँ पे है, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो 5 का पावर 5 गुने 10 का पावर 7, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 64.2871 में 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 का स्थानीय मान देख लिए मेरे भाई, 64 पॉइंट लिखा गया है 2871, स्थानीय मान पूछा है मेरे भाई। तो ध्यान से रखिएगा, पॉइंट के पहले यानी कि इंटेजर वैल्यू जो है वो पहला जो होता है 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, यहाँ पे सीधा माइनस होता है 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -4, ठीक। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। डेसिमल वाला यानी कि पॉइंट वाला फ्रैक्शनल पार्ट जो है हमारा माइनस में आता है, ये वाला पार्ट जो इंटीजर पार्ट है हमें
वो हमारा क्या आता है, तो हमेशा पॉजिटिव में आता है और 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से -1 से स्टार्ट होता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7 का स्थानीय मान पूछे हैं, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। स्थानीय मान यानी कि इसका स्थानीय मान 10 का पावर -3 यानी कि 1/, लिख सकते हैं यहाँ पे 1/7 कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना पावर है, 3 पावर है, तो सीधा कीजिए 0.007, 3 आ गया, ये देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। 10 का पावर -3 यानी कि यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो 2 यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हमेशा ध्यान रखिए -3 है यानी कि पॉइंट के बाद ही होने वाला है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 0.007 या फिर आपका ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप सीधा जाइए डायरेक्ट अप्रोच पे, दो संख्याओं का योग यानी कि हम मान लेते हैं कि a + b का योग, इसके अंतर 5 गुना यानी कि 5/वर्ग। अगर अंतर 1 है तो इसके योग कितना है, 5 गुना है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का योग अंतर का 5 गुना है, अंतर का 5 गुना है। अगर अंतर 1 मान लेते हैं तो दोनों संख्याओं का योग 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा बात ये है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीधा सा CND रूल लगा दीजिए, कंपोनेंट डिविडेंड, ठीक है। तो सीधा सा अगर रूल करें तो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा 5, 6/, 5 1 6, 5 - 1 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, जो कि छोटी संख्या दिया गया है आपका 24, तो छोटी संख्या ये दिया गया है 24, कितना गुना है, तो आप कहेंगे 12 गुना है। इसका 12 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब यहाँ से अगर हम बात करें मेरे भाई बेसिक तरीका से, ये तो आपका हो गया, सीधा तरीका से आप अपना सकते हैं। यहाँ से अगर देखें डायरेक्ट अप्रोच, तो a + b करेंगे, बराबर कितना है, 5 गुना है, तो किसका 5 गुना है, का गुना है, तो उल्टा माइनस करेंगे, ठीक। यहाँ से आपका आ गया, तो आप यहाँ से भी इसको नीचे करके यहीं पे पहुंचेंगे, या तो फिर इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। a + b बराबर, अब सीधा से क्या करेंगे, 5a 5a - 5b, यहाँ से सीधा आएगा क्या आपका, तो 6b = 4a आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सीधा सा, तो a/b यानी कि 6/4 सेम आएगा, 3/2, और ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे 12 गुना 24, छोटा वाला दिया है तो इसका 12 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 36 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से, मर्जी आपकी है, आपको पता होना चाहिए क्या करना है हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, देन देयर डिफरेंस इज इक्वल टू, उसके अंतर बराबर होंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें 27 दिया गया है, ठीक है, यानी कि a + b बराबर 27 दिया गया है, और उनके वर्गों का अंतर यानी कि a² - b² बराबर दिया गया है 243। मेरे भाई इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे a + b लिख सकते हैं इंटू a - b लिख सकते हैं, बराबर 243 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ ये वाला दिया है a + b हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, तो आप कहेंगे a - b यानी कि अंतर निकालना है, उनके अंतर बराबर, ठीक है, ये निकालना है, ठीक। तो यहाँ से सीधा सा डिवाइड कर देते हैं, तो a - b बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 243/27 कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये टोटल 27, 9 बार में ये तो पूरा कट रहा है, क्योंकि 27 का टेबल आपको पता होना चाहिए, तो 9 बार में पूरा कट रहा है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, नोट में आप लोग लिख लीजिए, चाहे आप जैसे करना हो आपको करना ही होगा। कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं, 2 से लेकर के 30 तक मेरे भाई आपको टेबल जो है वो पता होना चाहिए, ठीक।
और आपको 2 से लेकर के मिनिमम की हम बात कर रहे हैं 30 तक स्क्वायर जो है मेरे भाई याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिए। और मिनिमम की बात करें 2 से लेकर के 20 तक जो है मेरा भाई क्यूब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्यूब याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर ये चीज आप कर लेते हैं, ठीक, ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से सीधा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा ये चीज, आपका होमवर्क ये जरूर रहेगा। ठीक है, होमवर्क तौर पे आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन a square of two consecutive positive odd integer is 56, then the two consecutive odd integer are, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर दिया गया है। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक है, कौन सा है? या तो सीधा तो ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप सीख लीजिए पहले। ठीक है, ऑप्शन भी बताऊंगा। अगर एक ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक प्लस ए प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, तो विषम ढूंढना है, तो 2 प्लस करना होगा, क्योंकि उसमें विषम ढूंढना पड़ेगा। अब मेरे भाई अगर हम बात करें यहाँ पे इनके वर्गों का अंतर दिया गया है, तो इसके वर्गों का अंतर यानी कि ए प्लस 2 और ए स्क्वायर बराबर दिया गया है 56। तो सीधा सा क्या करेंगे, तो सीधा सा ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 2 प्लस ए, और ए माइनस भी कर सकते हैं। तो सीधा से क्या कर सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस ए बराबर 56, सीधा सा कर सकते हैं। तो सीधा से ये देख रहे हैं मेरे भाई, ए खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से 2, ये 2 है आपका, और यहाँ से अगर आप देखें तो 2 और 2 4। ठीक है, तो सीधा से ये आपका हो जाएगा 2 ए हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और गुना है, गुना 2 हो जाएगा बराबर 56 हो जाएगा। तो काट सकते हैं हम 28 बार में। ठीक है, यहाँ आपके पास बचा कितना, तो a बराबर सीधा से हम कह सकते हैं कि 28 माइनस 2 कीजिए, बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो आपका कितना जाएगा 26 बटे 2 यानी कि 13। तो 13 a बराबर 13 निकला, a बराबर 13 निकला। ठीक है, तो दूसरा क्या जाएगा, a बराबर 13 और यहाँ पे आपका 13 आया, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 2 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक, तो 13 15 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, देख 13 और 15 है। ठीक है, तो वर्गों का अंतर दिया गया है, तो इसके वर्गों का अंतर 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 225 माइनस किसका करेंगे, 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस करेंगे। 15 में 9 जाएगा कितना, 6 बचेगा, 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा, 21 में 16 यानी कि 5 56। बात खत्म, यही ऑप्शन सही। बुझाया कि नहीं बुझाया, ये बता दीजिए जरा सा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू। मेरे भाई थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक पता हो गया होगा। अगर मेरे भाई सीधा बोला गया है कि a प्लस बी और इसके ए बी यानी कि प्रोडक्ट, ये हमें निकालना है। ठीक है, सीधा सा ये बात बोला, यानी कि रेसिप्रोकल निकालना। तो सीधा सा अगर बेसिक तरीका से हम बताएं तो ए बटे बी, ए बटे 1/a प्लस 1/b, तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो यही आएगा, क्योंकि सॉल्व करके देख लीजिए, ज्यादा टाइम देना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय देंगे तो काफी समय लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उस तरीके से आपको देने ही नहीं है। अब इस पे सीधा सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 25/35 है, तो सीधा कितना जाएगा 5/7, इसका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, 5/7 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीधा बोला दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। बात खत्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 times the square of a number subtracting by 4 times of the number is equal to 50 more than the numbers, find the number। नंबर क्या हो जाएगा, पहला बोला गया 3 times of a square of a number, एक नंबर हम मान लेते हैं, इसके स्क्वायर का 3 गुना। उसके बाद बोला गया है subtracting by 4 times the number, 4 times of number माइनस करते हैं, इक्वल टू 50 more than the number, इक्वल टू 50 मोर यानी कि 50 ज्यादा। ठीक, आइए चेक कीजिए जरा सा मेरे भाई,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, 4x और एक इधर आ जाएगा 5x, इधर करते हैं -50 बराबर 0। इसको तोड़िए अगर तो 5 या 15 यानी कि टोटल 150, 150 आ रहा है, 150 आ रहा है, 5 या 15 150 आ रहा है। 150 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 आना चाहिए, तो आप कहेंगे 15 और 10, 3 से डिवाइड कर दीजिए 5। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, बात खत्म। आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा, चाहे आप इस पे बैठा करके देख लीजिए। अगर आपको चेक करना है तो सीधा सा आप चेक कर सकते हैं, 5 इस पे बैठाइए, 25 25 दिया 75, 75 माइनस 5 के 20 यानी कि 55, 55 इधर से आ रहा है, 55 यहाँ भी आना चाहिए, 5 और 50 55। क्यों ज़्यादा लफड़ा करना, आ गया ना मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे भाई समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।